हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी में। चलिए आज हम नया टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा नया टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ में जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं और वो एनस से बाहर निकलना की क्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आती है। इसमें हम एक एक चीजें का डिस्कशन करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, पहले हम ये देख रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड उनकी ग्लैंड आती है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड उनकी ग्लैंड्स आते हैं। इसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। इसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ठीक, दैट्स ऑल क्लियर। आगे देखते हैं। जो हमारा न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, ह्यूमन हेट्रोट्रॉफिक होलोजोइक। देखिए पोषक न्यूट्रिएंट जो होता है मैन में, मनुष्य में होमोट्रॉफिक यानी कि विषमपोषी, होलोजोइक प्रकार का होता है। होलोजोइक यानी कि भोजन का पचना, ग्रहण करना और उसे एनस के द्वारा बाहर निकलना, ये होमोजोइक के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम इसके अंतर्गत इंजेक्शन, डाइजेशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आ जाएगा एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, 4, ये 5, ये 4 दिए जाते हैं। इसे हम फंक्शन ऑफ डाइजेशन सिस्टम के फंक्शन भी FUNCTION फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये फंक्शन ऑफ डाइजेशन सिस्टम भी होते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन डाइजेशन के बारे में देख लेते हैं कि जो हमारा जटिल पदार्थ होता है उसे सरल करता है। जैसे कि देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। चेंज करना डाइजेशन कहलाता है। देखिए जटिल सब्सटेंस को सरल में चेंज करना या कन्वर्ट करना ही डाइजेशन होता है। क्लियर। डाइजेस्टिव सिस्टम
मुख्यतः टू टाइप्स के होते हैं, ये देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्यतः टू टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हो गया डाइजेशन ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत माउथ या कि बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद स्टमक, सॉरी ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस आते हैं, यानी कि ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। दैट्स ऑल क्लियर। आगे देखते हैं। जैसे डाइजेशन ग्लैंड में पहला हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, तीसरा पैनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये 4 हो गया, ये हो गया 5। ठीक, यहां तक क्लियर। अब आगे हम देख लेते हैं माउथ। माउथ के बारे में बात कर लेते हैं। माउथ क्या होता है? पहला माउथ, ये जो माउथ होता है वह सबसे बाहरी हिस्से में फैला हुआ प्रोटीन होता है। जो माउथ होता है वो सबसे बाहरी हिस्से में फैला हुआ प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल से प्रारंभ होता है। देखिए, ये बाहरी प्रोटीन होता है जो एलिमेंट्री कैनाल से प्रारंभ होता है। ये मुख्यतः 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है? वेस्टिब्यूल, और दूसरा कैविटी ऑफ माउथ। ठीक, और जो ये वेस्टिब्यूल होता है इसके स्थित लिप्स
और चीफ इसकी स्थिति जो होती है वो लिप्स में, वेस्टिब्यूल, लिप्स और चीफ के इनर लाइन यानी कि गाल के अंदर साइड होता है। लिप्स में और चीफ के इनर लाइन यानी कि गाल के अंदर से अंदर वाली परत, इसकी स्थिति यहां पर होती है। ठीक, और जो कैविटी ऑफ माउथ होता है, ये टीथ एवं मोस्टोइड बोन जो कि किनारे किनारे स्थित होता है। ये टीथ एवं मोस्टोइड बोन, ये मोस्टोइड बोन हमारे कान की बगल, ईयर की जो बगल में होती है, ये मोस्टोइड बोन, ये कैविटी ऑफ माउथ जो होता है वो टीथ एंड मोस्टोइड बोन के किनारे किनारे स्थित होता है। और ऊपर की तरफ जो होता है वो फ्लैट, ऊपर की तरफ फ्लैट होता है। ये फ्लैट हो गया। जैसे देखिए यहां पर हम एक माउथ, ये मान लीजिए माउथ हो गया, ये हमारी होगी टंग, ये फ्लैट हो गया, फ्लैट। तो ये जो ऊपर की तरफ फ्लैट और नीचे की तरफ टंग से घिरा हुआ भाग होता है, जो हमारा माउथ होता है, ये ऊपर की तरफ फ्लैट और नीचे की तरफ टंग से घिरा हुआ भाग होता है। ठीक, और जो ये फ्लैट होता है, ये माउथ कैविटी का यानी कि बक्कल कैविटी माउथ कैविटी इसी को कहते हैं। तो जो ये हमारे जो ये फ्लैट होता है वो हमारी बक्कल कैविटी का रूट बनाता है। ठीक, यहां तक क्लियर। ये हमारा जो ये फ्लैट होता है, माउथ के ऊपर फ्लैट, ये टंग इन दोनों के बीच में स्थित होता है। ये मतलब ये दोनों भाग घिरे हुए होते हैं। और ये जो फ्लैट होते हैं, ये फ्लैट भी टू टाइप के होते हैं, हार्ड फ्लैट एंड सॉफ्ट फ्लैट। हार्ड फ्लैट जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, यानी कि हार्ड फ्लैट जो होता है वो सामने की तरफ होता है, और सॉफ्ट फ्लैट जो होता है वो पीछे की तरफ होता है। इतना क्लियर। अब हम आगे बात करेंगे माउथ में। जो माउथ में होता है, जब माउथ होता है वो थ्री टाइप्स का, टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड। माउथ टू टाइप के होते हैं और इसके अंतर्गत थ्री पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड। इनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें। धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे क्लासेस से जुड़े रहें। थैंक यू।